रघुपति प्रिय लक्ष्मण बलवाना, मेघनाद बध करि जय गाना। लक्ष्मण जो श्री राम के अत्यंत प्रिय और बलवान थे, उन्होंने मेघनाद का वध कर विजय प्राप्त की। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन प्लेस चैनल पर। आज हम रामायण के युद्ध कांड के एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग की कथा सुनाएंगे। यह कथा है मेघनाद वध की, जो रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र और मायावी योद्धा का अंत और धर्म की विजय का प्रतीक है। लक्ष्मण जी की वीरता और निष्ठा से भरा यह प्रसंग न केवल रोमांचक है, बल्कि जीवन को नई प्रेरणा देने वाला भी है। अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं मेघनाद का वध। अपने पुत्र इंद्रजीत की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण दुखी एवं व्याकुल हो विलाप करने लगा। फिर पुत्र वध के प्रतिशोध की ज्वाला ने उसे अत्यंत क्रुद्ध कर दिया। वह राक्षसों को एकत्रित कर बोला, हे निशाचरों, मैंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अद्भुत कवच प्राप्त किया है। उसके कारण मुझे कभी भी कोई देवता या राक्षस पराजित नहीं कर सकता। देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मुझे बाण सहित विशाल धनुष भी दिया है। आज मैं उसी धनुष से राम लक्ष्मण का वध करूंगा। मेरे पुत्र मेघनाद ने बानरों को भ्रम में डालने के लिए माया की सीता बनाकर उसका वध किया था, परंतु मैं आज वास्तव में सीता का वध करके उस झूठ को सत्य कर दिखाऊंगा। इतना कहकर वह चमचमाती हुई तलवार लेकर सीता को मारने के लिए अशोक वाटिका में जा पहुंचा। रावण को यह नीच कर्म करने के लिए तैयार देखकर रावण के एक विद्वान और सुशील मंत्री पार्श्व ने उसे रोकते हुए कहा, महाराज दशग्रीव, आप प्रकांड पंडित और वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं। क्रोध के वशीभूत होकर आप सीता की हत्या क्यों करना चाहते हैं? किंतु क्या क्रोध के कारण धर्म को भूलना उचित है? आप सदैव धैर्य पूर्वक कर्तव्य का पालन करते आए हैं, इसीलिए यह अनुचित कार्य न करें और हमारे साथ चलकर रणभूमि में राम पर अपना क्रोध उतारें। मंत्री के वचन सुनकर रावण वापस अपने महल लौट आया। वहां मंत्रियों के साथ आगे की योजना पर विचार करने लगा। फिर बोला, कल हमको पूरी शक्ति से राम पर आक्रमण कर देना चाहिए। रावण की आज्ञा पाकर दूसरे दिन प्रातःकाल लंका के वीर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर बानर सेनाओं से जा भिड़े। परिणाम यह हुआ कि दोनों ओर के वीरों द्वारा किए गए आक्रमण और प्रति आक्रमण से समर भूमि में रक्त की धारा बह चली, जो मृत शरीरों को लकड़ी की तरह बहा रही थी। जब राक्षसों ने बानर सेना को मार मार कर उनकी दुर्गति कर दी, तो स्वयं भगवान श्री राम ने बानरों पर आक्रमण करती हुई राक्षस सेना को देखते देखते इस प्रकार सफाया कर दिया, जिस प्रकार से तेजस्वी सूर्य की किरणें रात्रि के तम का सफाया कर देती हैं। उन्होंने केवल आधे पहर में 10,000 रथों, 18,000 हाथियों, 14,000 अश्वारोही वीरों और 2 लाख पैदल सैनिकों को मार गिराया। जब लंका में इस भयानक संहार की सूचना पहुंची, तो सारे नगर में हाहाकार मच गया। राक्षस नारियां अपने पिता, पति, पुत्र, भाई आदि का स्मरण करके भयानक क्रंदन करने लगीं। रावण ने क्रुद्ध, दुखी और शोकाकुल होकर महोदर, महापार्श्व और विरूपाक्ष को युद्ध करने के लिए बुला भेजा। उनके आने पर वह स्वयं भी करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान तथा 8 घोड़ों से सुसज्जित रथ पर बैठकर उन्हें साथ लेकर युद्ध करने को चला। उसके चलते ही मृदंग, पाह, शंख आदि नाना प्रकार के युद्ध वाद्य बजने लगे। महापार्श्व महोदर
और विरूपाक्ष भी अपने अपने रथों पर सवार होकर उसके साथ चले। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, सब दिशाओं में अंधेरा छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे, धरती कांपती सी प्रतीत होने लगी। ध्वज के अग्रभाग पर गिद्ध आकर बैठ गया, बाईं आंख फड़कने लगी। किंतु इन भयंकर अशुभ लक्षणों की ओर ध्यान न देकर रावण अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में जा पहुंचा। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। मायावी समर मेघनाद, धर्म रचि लक्ष्मण कर बध साध। मेघनाथ अपनी माया के बल पर युद्ध कर रहा था, लेकिन लक्ष्मण ने धर्म का सहारा लेकर उसका अंत किया। रघुपति प्रिय लक्ष्मण बलवाना, मेघनाद बध करी जय गाना। लक्ष्मण जी जो श्री राम के अत्यंत प्रिय और बलवान थे, उन्होंने मेघनाद का वध कर विजय प्राप्त की। अधर्म पर जब धर्म चले, सब भय मिटी विजय फले। जब धर्म का मार्ग अपनाया जाता है तो सभी भय मिट जाते हैं और विजय सुनिश्चित होती है। मेघनाद के वध से सीखें कि सत्य और धर्म सदा मायावी और अधर्म पर विजय प्राप्त करते हैं। साहस, निष्ठा और ईश्वर में विश्वास से सबसे बड़े युद्ध भी जीते जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और छल का अंत निश्चित है। तो प्यारे दोस्तों, मेघनाद वध रामायण का एक ऐसा प्रसंग है जो हमें सिखाता है कि सत्य, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति ही असली विजेता होते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।